Assalamualaikum dear viewers, how are you all? I hope you're great. I am Adan Khan and you're watching English Grammar Literature and Linguistic. डियर व्यूवर्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ कि जिसमें हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ पैराग्राफ एंड हाउ कैन वी राइट एन इफेक्टिव और वेल फॉर्म पैराग्राफ। ठीक है कि पैराग्राफ हम कहते कैसे हैं और हम कैसे जो है एक वेल फॉर्म और इफेक्टिव पैराग्राफ हम कैसे लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे और यहाँ पर हम कुछ कंपोनेंट्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे और इन कंपोनेंट्स की मदद से हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हमने एक वेल फॉर्म और इफेक्टिव पैराग्राफ हमने लिखना है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल डिफाइन पैराग्राफ के पैराग्राफ हम कैसे कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, हम इस टेक्स्ट को रीड कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं सिंपल अल्फाज में आपको जो है इस चीज़ को मतलब क्लियर करूँगा कि पैराग्राफ हम कहते कैसे हैं। A paragraph is a group of related sentences that focus on a single topic or idea. It is a way of organizing thoughts in a writing so that each paragraph presents a clear and a complete thought or point. Paragraphs help to make writing easier to read and understand by breaking of text into smaller, more manageable parts. ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, इस टेक्स्ट का सिंपल मतलब ये है कि पैराग्राफ जो होता है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये जो है कम्बिनेशंस ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं कि जो क्या करते हैं, जिसका फोकस क्या होता है, एक सिंगल टॉपिक और आइडिया या कोई थॉट या कोई पॉइंट। ठीक है, यही इसका क्या होता है, इसका फोकस होता है। इसमें क्या करते हैं, हम इन ही रिलेटेड सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एक ख़ास आइडिया को या एक टॉपिक को या किसी थॉट को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, मतलब ये बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ थॉट्स होते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ जो है बेसिकली क्या है, अगर हम किसी जो है ऐसे को देखें, क्योंकि बेसिकली ये प्रोज राइटिंग है, किसी ऐसे को देखें या आपने देखा होगा कि आपके बुक्स में जो है इस तरह की कुछ मतलब ऐसे होंगी। ठीक है, आपने उसको रीड भी किया होगा, उसमें जो है बहुत सारे क्या होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, 4, 5, 6, 7 इस तरह पैराग्राफ्स होते हैं। अब इसमें जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं बेसिकली ये सब आइडियाज़ होते हैं, एक मेन आइडिया के, और सब आइडिया मीन्स हर पैराग्राफ क्या होता है, हर पैराग्राफ का जो होता है एक मतलब एक कंप्लीट आइडिया के ऊपर क्या करता है, बेस करता है। ठीक है, उसका एक क्या होता है, एक कंप्लीट आइडिया होता है या कोई कंप्लीट थॉट और पॉइंट के ऊपर क्या होता है, ये मतलब इसका क्या होता है, फोकस होता है। बेसिकली इसमें यही जो है एक कंप्लीट आइडिया को, एक थॉट को क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, और पैराग्राफ जो है वो मतलब इसलिए हम एक ऐसे को या किसी टेक्स्ट को हम जो है पैराग्राफ जो है उसमें क्या कहते हैं, पैराग्राफ्स में हम डिवाइड कर लेते हैं कि ताकि इजीली जो है इसको अंडरस्टैंड किया जा सके, रीडर जो है वो आसानी से इसको जो है समझ सके। इसलिए जो है इसमें जो है हमने किसी मतलब ऐसे को या किसी टेक्स्ट को पैराग्राफ में क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है। क्योंकि एक ऐसे में या टेक्स्ट में जितनी भी पैराग्राफ्स होती हैं, हर पैराग्राफ जो है एक इंडिविजुअल आइडिया को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इसके ऊपर क्या करता है, बेस करता है। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स, कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं कि जिसकी मदद से हम एक वेल फॉर्म और इफेक्टिव पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो आपने टॉपिक सेंटेंस जो है वो लिखना होता है। ठीक है, और टॉपिक सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है कि जो बेसिकली आपके पैराग्राफ के जो है इस मेन आइडिया को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको जो है वाज़ेह करता है कि एक्चुअली आपके पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं कहता हूँ कि कायद आज़म वाज़ अ ग्रेट लीडर, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है। अब ये जो है मेरे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है और दिस इज़ द टॉपिक सेंटेंस ऑफ दिस पैराग्राफ। ये क्या है, ये इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होगा। मतलब इस पैराग्राफ का क्या है, ये मेन आइडिया है। ठीक है, जो कि मैं इस टॉपिक सेंटेंस की मदद से इसका जो मेन आइडिया है इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक सेंटेंस का मतलब क्या होता है, किसी पैराग्राफ का मेन आइडिया जो कि आपके पैराग्राफ को आपके पैराग्राफ के मेन आइडिया को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो स्टार्ट योर पैराग्राफ विद अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया और अ पॉइंट यू विल डिस्कसिंग। ठीक है, दिस सेंटेंस सेट्स द ट्यून एंड डायरेक्शंस फॉर द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ। तो ये बेसिकली आपके पैराग्राफ का जो ट्यून है, डायरेक्शन है, उसको क्या करता है, सेट करता है। तो ऐसा करना है, जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो आपने टॉपिक सेंटेंस ज़रूर लिखना है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस होता है कि जो बेसिकली आपके जो पॉइंट है, आपका जो आइडिया है, जो कि आप इस पैराग्राफ में डिस्कस करने वाले हैं, वो
जो है आपके पैराग्राफ को क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है सपोर्टिंग डिटेल्स। ठीक है, अब व्हाट इज़ मतलब व्हाट आर द सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स हम जो है ये किससे कहते हैं, ये पैराग्राफ का एक ऐसा कंपोनेंट होता है, ठीक है, कि बेसिकली ये आपके जो है टॉपिक सेंटेंस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है उस मेन आइडिया के मतलब उस टॉपिक सेंटेंस के मतलब हम क्या करते हैं, डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, एग्जांपल्स हम देते हैं, इसमें एविडेंस हम देते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशंस जो है वो हम देते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो उस पैराग्राफ को जो मेन आइडिया होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, मज़ीद उसको क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग डिटेल्स मीन्स दैट कि आपका जो टॉपिक सेंटेंस है उसके हवाले से आपने क्या करनी है, सपोर्टिंग डिटेल्स देनी होती है। ठीक है, मतलब उस मेन आइडिया को आपने सपोर्ट करना होता है, उसको आपने एक्सपेंड करना होता है ताकि मज़ीद जो है आपका जो पैराग्राफ का मेन आइडिया है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स। इसका भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका मतलब ये है कि अरेंज योर आइडियाज़ इन अ लॉजिकल ऑर्डर। आपने अपने पैराग्राफ के जो आइडियाज़ हैं उसको आपने क्या करना है, एक लॉजिकल ऑर्डर में क्या करने हैं, उसको मतलब आपने अरेंज करना है। ठीक है, ताकि स्मूथली जो है आपके मतलब पैराग्राफ में मतलब जो आपके पैराग्राफ में जो आइडियाज़ हैं वो स्मूथली क्या हो, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक मतलब मूव जो है वो कर सके, एक फ्लो में जो है वो मूव हो सके। ठीक है, इंश्योर दैट देयर इज़ अ क्लियर कनेक्शन बिटवीन ईच सेंटेंस एंड दे बिल्ड ऑफन वन इन अदर। और हर एक सेंटेंस के दरमियान जो है एक जो है वो एक कनेक्शन होना चाहिए, एक क्लियर कनेक्शन। ठीक है, कि ये सेंटेंस जो है ये बेसिकली इस सेंटेंस को क्या करता है, इसके ऊपर जो है ये डिफेंड करता है, मतलब मबनी है, इसको जो है ये सपोर्ट करता है। तो इस तरह का जो एक क्लियर कनेक्शन है ये होना चाहिए, इसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है 4 नंबर जो कंपोनेंट्स हैं एक वेल फॉर्म और इफेक्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए, वो है ट्रांजिशंस मीन दैट ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐसे वर्ड्स होते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जो बेसिकली हमारे पैराग्राफ में जो है वो सेंटेंसेस को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि ये जो है पैराग्राफ को जो है डेवलप करते हैं, और उस पैराग्राफ का जो आइडिया है, ठीक है, उसमें उसमें एक फ़्लो क्रिएट करने के लिए स्मूथली मतलब कि उसमें एक फ़्लो जो है वो क्रिएट किया जाए, तो उस लिहाज से हम क्या करते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स आप कह सकते हैं या ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये हेल्प करती है किस चीज़ के लिए, मतलब कि कोहेरेंस क्रिएट करने के लिए, और मतलब जो है ये रीडर को जो है गाइड भी करती है थ्रू योर राइटिंग, मतलब कि आप जो लिखते हैं उसकी थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल इसलिए होता है कि एक आइडिया जो है बेसिकली हम दो सेंटेंसेस को जब लिंक करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेज का यूज़ किया जाता है ताकि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक आपका जो आइडिया है वो स्मूथली क्या हो, मतलब एक फ़्लो में जो है वो मूव हो। और दूसरी बात ये है कि वो एक दूसरे के साथ एक जो है एक अच्छी तरह क्या हो, लिंक हो, ताकि ये क्लियर जो है ये बात वाज़ेह हो सके कि इन दोनों सेंटेंसेस का एक दूसरे के साथ क्या है, एक क्लियर कनेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस। ठीक है, अब कंसाइसनेस का मतलब क्या है, मीन्स ब्रेविटी, मीन्स दरिया को कूजे में बंद करना। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि बी क्लियर एंड प्रिसाइज इन योर लैंग्वेज। ठीक है, कि आपका लैंग्वेज क्या हो, ये क्लियर हो। प्रिसाइज मीन कि ये बिल्कुल जो है एक प्रॉपर तरीके से दुरुस्त हो। ठीक है, अवॉइडिंग अननेसेसरी वर्ड्स आर ओनली कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसमें आपने क्या करना होता है, आपने अननेसेसरी को, डिटेल्स को जो है, अननेसेसरी जो है अल्फाज इस तरह हो गए, इसको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। इस तरह के अल्फाज का आपने इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का आपने क्या करना है, इस्तेमाल नहीं करना, इससे आपने परहेज़ करनी है। ठीक है, एम टू कन्वे योर आइडियाज़ इन अ स्ट्राइट फॉरवर्ड मैनर्स। ठीक है, आपने अपना आइडिया जो है वो एक स्ट्राइट फॉरवर्ड जो है अंदाज में आपने क्या करना है, वो कन्वे करना है। आपने जो है अननेसेसरी डिटेल्स या वर्ड्स वगैरह इनका इस्तेमाल आपने नहीं करना, इससे आपने परहेज़ करनी है। ठीक है, दैट इज़ ईजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड, और ये रीडर के लिए बहुत ही ईजी रहता है कि उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, ऐसा होता है कि जब हम पैराग्राफ लिखते हैं
किसी ख़ास आइडिया को या पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, हम उसमें अननेसेसरी डिटेल्स, इस तरह के अननेसेसरी वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इस्तेमाल करके हम ये सोचते हैं कि ये पैराग्राफ जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पैराग्राफ जो है वो अपनी वैल्यू को, अपनी जो है वो मतलब उस चीज़ को वो खो देता है, ठीक है? उसमें वो जो है वो जान नहीं बाकी रहती कि जो हम चाहते हैं कि हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता। तो आपने इन चीज़ों से क्या करना है, ग्रेस करना है, ठीक है? आपके पैराग्राफ में क्लैरिटी होनी चाहिए और कंसाइसनेस मीन्स ब्रेविटी मीन्स दैट कि दरिया को कूजे में बंद करना। एक ऐसे तरीके से आपने लिखना है कि जिसमें आपने अननेसेसरी डिटेल्स, वर्ड्स वगैरह, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का आपने इससे आपने परहेज़ करना है, इसका आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है यूनिटी एंड कोहेरेंस, ठीक है? तो आपने अब इसके ऊपर जो है वो ज़हन डालना है, ठीक है? कि व्हाट इज़ यूनिटी एंड कोहेरेंस। यूनिटी को तो आपको तो पता होगा, ठीक है? इत्तेफ़ाक, इत्तेहाद को हम कहते हैं। इसी तरह कोहेरेंस मीन्स के एक जो है इसको भी हम कहते हैं कि एक ताल्लुक़ हो, ठीक है? एक आप जितने भी सेंटेंसेस लिखते हैं उसमें क्या होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, ठीक है? कि एक दूसरे के साथ जितने भी जो है सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो, एक ताल्लुक़ हो उनका, ठीक है? रिलेटेड हो, ठीक है? अब आपने इस चीज़ को जो है वो इंश्योर करना है कि दैट ऑल आर unified around the central idea and work together to develop that main idea. Avoid introducing irrelevant or off topic information, ठीक है? कि आपने जितनी भी यूनिफाइड जो है वो मतलब सेंटेंसेस लिखी हैं, ठीक है? या मतलब जो आपने आइडिया जो है वो एक्सप्रेस किया है इस पैराग्राफ में, तो वो बेसिकली आपके सेंट्रल आइडिया को क्या करें, जो पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया है वो क्या करें, इसको सपोर्ट करे, इसको डेवलप करे, मतलब ठीक है, जितने भी आपने सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है? तो वो क्या होने चाहिए, उनमें यूनिटी होनी चाहिए, उनमें कोहेरेंस होने चाहिए, ठीक है? और आपने क्या करना है, अपने आप को अवॉइड करना है किस चीज़ से, इंट्रोड्यूसिंग इर्रेलेवेंट, गैर मुनासिब जितने भी आपने सेंटेंसेस या इन्फॉर्मेशंस, इस चीज़ से अपने आप को अवॉइड करना है, या ऑफ टॉपिक इन्फॉर्मेशन से, ठीक है? आपने अपने टॉपिक से मतलब हट कर नहीं जाना। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को नहीं देखते। तो ये जो इसका कंपोनेंट है यूनिटी एंड कोहेरेंस, इसका आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना है। अच्छा, लास्ट नंबर जो हमारे पास है वो है एडिट एंड रिवाइज़, ठीक है? आपने लास्ट में क्या करना है, जब आप पैराग्राफ लिख लेते हैं, अपना पैराग्राफ ख़त्म कर लेते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने जो है पैराग्राफ के ऊपर आपने नज़र डालनी है, ठीक है? उसका आपने एक रिव्यू करना है, उसको आपने रिवाइज़ करना है, और जस्ट फॉर द क्लैरिटी एंड कोहेरेंस, कि इसमें क्लैरिटी है कि नहीं, इसमें कोहेरेंस है कि नहीं, मतलब एक जो है एक इत्तेफाक, एक जिसमें जो कि हम कहते हैं, जो कि एक सेंटेंसेस के दरमियान जो कि एक इत्तेहाद, एक जो है रिलेशन इसमें है कि नहीं, ठीक है? ग्रामर आपने चेक करना होता है कि ग्रामर जो है कोई मिस्टेक तो नहीं, और आपने स्टाइल को देखना होता है, ठीक है? कि आपने कैसे जो है अपने पैराग्राफ को जो है वो लिखा है। अगर कोई एरर्स हो, कोई गलती हो, उसको आपने क्या करना है, वो ठीक करना है, ठीक है? तो इसी तरह जो है आप लास्ट में जो है अपने पैराग्राफ को एडिट कर सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? जब आप अपना पैराग्राफ फिनिश कर लें, राइटिंग ख़त्म कर लें, ठीक है? तो आपने क्या करना होता है, आपने अपने पैराग्राफ के ऊपर जो है वो नज़र डालनी होती है, उसको जो आप जो है टाइम देना होता है, उसको आपने रिव्यू करना होता है और मतलब रिवाइज़ करना होता है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो है ये आपने चेक करनी होती हैं, ठीक है? कि आपने जो है ग्रामर का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया, कोई मिस्टेक तो नहीं, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोहेरेंस जो है वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुआ, क्लैरिटी इसमें है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको देखनी होती हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ जो है वो सीख लिया होगा, और इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हाउ कैन वी राइट एन इफेक्टिव ऑफ वेल फॉर्म पैराग्राफ, ठीक है? कैसे हम जो है एक इफेक्टिव और वेल फॉर्म पैराग्राफ जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है? तो बस मेरी तो यही कोशिश थी कि मतलब बहुत ही सिंपल अल्फाज में जो है ये चीज़ आपको समझा सकूँ। सो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।